नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं विनोद नगर में, जहां पर भारी मतों से रवि नेगी, जो कि भाजपा की तरफ से पार्षद का चुनाव लड़े थे और उनकी भारी मतों से जीत हुई है। इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से गीता नेगी पार्षद थी और यहाँ पर लोग पूरी तरह से भगवामय हैं, लोग उत्साहित हैं, खुश हैं। आखिर क्या वजह रही है रवि नेगी जी को इतनी पूर्ण बहुमत से जो है पार्षद बने हैं? ये जो पिछली आम आदमी पार्षद की पार्षदा थी वो करप्शन में पकड़ी गई थी और विनोद नगर के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने आज तक। और यहाँ पर विधायक भी आम आदमी पार्टी का 7 साल से विधायक है, एक बार भी हमारी पूरी विधानसभा में एक बार भी नहीं आए आज तक जीतने के बाद। और सारी पूरे विनोद नगर का इतना बुरा हाल कर रखा है। विनोद नगर में कम से कम 3 शराब के ठेके खुलवा दिए। लोग की जनता इतनी परेशान थी यहाँ पर कि लोगों ने उनको नकारा है। रवि नेगी जी से कितनी उम्मीद है आप लोगों को? हमें बहुत ज्यादा है, बहुत। रवि नेगी जी इतना काम करके दिखाएंगे कि मतलब पूरा विनोद नगर के वार्ड का पूरा नक्शा चेंज कर देंगे रवि नेगी जी। सिसोदिया जी को अब अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी यहाँ से, ये बता दिया मैंने। सिसोदिया के गढ़ में सेल लगाए हैं। सिसोदिया के सारे मंत्री करप्शन पे हैं। सिसोदिया के गढ़ में सेल लगाए हैं। देखिए रवि नेगी जी लोगों से इतना जुड़े हुए हैं कि लोगों के घर जाके लोगों से मिल रहे हैं। आखिर आज कितनी खुशी की बात है कि आप पार्षद बने पूर्ण बहुमत। आज ये कार्यकर्ताओं का जोश है और कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत मतलब कार्यकर्ताओं की जीत, इसलिए सब हर्षोल्लास से आज पूरा जश्न मना रहे हैं। क्योंकि कई दिनों से कार्यकर्ता बूथ में काम कर रहा था, उसको लग रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरे और ये भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा, इसलिए सारे कार्यकर्ता खुश है। लेकिन आपकी पूर्ण बहुमत से जीत हुई है, लेकिन एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसकी वजह क्या है? वो उसकी वजह आपको बता नहीं सकते, पर हम जीते हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी जनता का जो आदेश होता है उसको हम मानते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी तभी जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, हमें बहुमत नहीं दिया। पर हम जनता की 5 साल लगातार सेवा करेंगे जैसे पहले 15 साल से करी थी और लगातार करेंगे। मैडम विधानसभा में उनके लिए ललकार है कि आजा चुनाव लड़ने, हम तैयार हैं। वो आजा चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और हमारी सारी वोटें जो है केजरीवाल ने काटी है। 500 वोटें नंबर 1 गली पे और उसमें मेरे जो है 11 वोट हैं और उसने जो है जो जालसाजी की थी अपने को जीतने के लिए, वो आज जो है फेल हो गई है। वो चाहे कितना भी कर्म कर ले तब भी वो जो है सत्ता में नहीं आ सकता। लेकिन रवि नेगी जी से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? रवि नेगी से हमें बहुत उम्मीद है। वो हमारे सारे जो है जो मुसीबतें हैं, जो हमारी गली का है, जो हमारी साफ सफाई का है, वो पूरा जो है ध्यान देंगे और करेंगे। लेकिन इससे पहले भी वो आप लोगों से ऐसे मिलने आते थे जिस तरह से आज मिल रहे हैं? हमारी गली में जो है सक्रिय नेता हैं, हमारी गली के हमारे वार्ड के पूरे सक्रिय नेता हैं, इसलिए जो है हमें उन पर विश्वास है कि वो हमारा जो है काम करेंगे। क्या लग रहा है रवि नेगी जैसे आज लोगों से मिल रहे हैं घर घर जाके, इससे पहले भी मिलते थे क्या लोगों से, इसी तरह जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, लगातार वो लोगों से मिलते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और उनका अपना कार्यालय भी है और उस कार्यालय में वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेंशन और बच्चों को किताबें वगैरह मुफ्त में ये सब दी जाती हैं। खुश है? हाँ, बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश। अच्छा, इतनी खुशी की वजह क्या है? हमारा नेगी जीता है, हमारी पार्टी जीती है। हाँ। हमारा पार्टी का कैंडिडेट जीता है भाई, और इससे बड़ी खुशी क्या होगी? हाँ, और काम करेंगे अब क्षेत्र में। अच्छा, रवि नेगी जी को देख के वोट दिया है या फिर बीजेपी को देखते हुए वोट दिया है? नहीं, देखो मेरा कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है, तो हम तो बीजेपी के समर्थक है। पुराने 35 साल हो गए मुझे बीजेपी में और मेरा बच्चा ईमानदार है, ईमानदारी को देख के वोट दिया और अपने भाजपा को वोट दिया है। ठीक है। क्या लग रहा है, कितनी खुश हैं आज आप? बहुत खुश है। हाँ। वजह क्या है खुशी की? वजह बीजेपी जीत गई है, यही खुशी है। क्या लग रहा है, कितनी खुशी है आज? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ। इसी तरह से पहले भी वो जनता से मिलते थे आके? हाँ, मिलते थे। हाँ। आंटी कितनी खुश है आज? बहुत खुशी है बेटा हमें तो। इस खुशी की वजह क्या है? खुशी की वजह जीत गया बेटा हमारा, तो बहुत खुशी की बात है। क्या लग रहा है रवि नेगी जी काम करेंगे? अब देखो पता लगे, करेंगे तो आएंगे, फिर नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन व्यक्तित्व की बात करें तो कैसे है वो, विचारों के कैसे है, विचार कैसे है रवि नेगी जी? अभी तो सही है, आगे का पता लगे। हाँ। आगे पता लगे। उम्मीद कितनी है?
अभी तो उम्मीद है आगे की पता लगे बेटे। क्या नाम है अंकल? आरएस नेगी बहुत खुश है। बहुत गुस्सा है, क्या लग रहा है नेगी जी जीत गए इसलिए? जीत गए। अच्छा नेगी परिवार की जीत हुई है इसलिए खुश है। हम सब नेगी परिवार है सारे हम, तो इसीलिए खुश है। देखिए ना वो देखो बहुत खुश है। लेकिन रवि नेगी जी जो है वो पहले से ही ऐसे जनता से जुड़े हुए हैं या फिर अभी जीत के बाद? पहले से लेकिन उम्मीद है कितनी? उम्मीद काफी है, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। अभी तो सरकार में वो दूसरी अब विकास होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी में हार हुई है उसकी वजह क्या मानते? उसकी वजह आपस में कुछ गड़बड़ है, फूट है। क्या पार्षदों की फूट है? आपस में फूट है ना, जो इधर के उधर घुस गए, उधर के उधर चले गए, इसलिए उसका हार नहीं होती थी। कितने सीट से 20-25 सीट से तो कम हुए ना। सरकार तो आम आदमी पार्टी बना रही है, 134 सीट आई है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने से ज्यादा खुश है या फिर रवि नेगी के यहाँ जीत हासिल पार्टी की सरकार बनाने से खुश है। अच्छा, हाँ बिल्कुल खुश है। लेकिन क्या वजह रही होगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी पूर्ण बहुमत से बनी? पूर्ण बहुमत से कार्यों पे तो वोट मिला है। जरूर नहीं है, क्षेत्र का छोटा सा क्षेत्र है ये, छोटे क्षेत्र में तो कोई भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब रवि नेगी जी की जीत से आप खुश नहीं है? देखो क्षेत्र बंदा है, खुशी क्यों नहीं है? खुशी क्यों नहीं है? क्षेत्र का बंदा है। अगर मुझे अभी कोई परेशानी होगी तो पहले मेरा क्षेत्र का बंदा, मेरा पड़ोसी आएगा, ठीक है ना? तो क्षेत्र की खुशी से खुशी, अभी हमने मुबारकबाद दी है भाई को कि भाई तो हमारे मोहल्ले के ही है, भाई खुश। डबल खुशी मिली है आपको? डबल खुशी मिली है मुझे तो। क्या लग रहा है, कितने खुश हैं आज आप? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी सरकार बनी है। पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और दूसरी ये कि आपके क्षेत्र से रवि नेगी जी की जीत हासिल हुई। बिल्कुल, मैं इसमें कुछ नहीं कहता क्योंकि नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं तो हम क्यों नहीं मिल सकते हैं? तो हम जनता हैं तो इसका मतलब हम बट गए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको साथ रहना है क्योंकि केवल इलेक्शन तक ही ये पार्टी के बंदे होते हैं। इलेक्शन के बाद में सब जनता होती है, जीतने वाला राजा होता है। लेकिन उम्मीद कितनी है रवि नेगी जी से? ये तो समय बताएगा। ये समय बताएगा। में जो है रवि नेगी जी के जीत का जश्न मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया पुजारी। क्या लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत हद से बहुत मैं तो पैर जमीन में भी नहीं हो रहे। पैर जमीन में नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि आज इतनी खुश हैं यहाँ की महिलाएं कि उनके पैर जमीन पर भी नहीं है। क्या लग रहा है, कितनी खुशी है आज? बहुत खुश हैं हम आज हमारे रवि भाई जीते, हम बहुत खुश हैं। और हम भाजपा जितने खुश हैं कि हमारे रवि भाई जीते, और आगे भी हम सोच रहे हैं कि हम विधायक लिए भी उनको लड़ाएं और बीजेपी इनको जिताएं। कितनी उम्मीद है? जय जय श्री राम, जय श्री राम। रवि भाई जिंदाबाद, रवि भाई जिंदाबाद, रवि नेगी जिंदाबाद, रवि नेगी जिंदाबाद। भाई क्या लग रहा है कि आज पूरा सब भगवा में है इधर? सब भगवान में जी, इस टाइम सब बहुत अच्छी तरह से झूम रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत इतनी खुशी हो रही है कि पूछो ठिकाना नहीं है। आज हमारी खुशी कोई ठिकाना नहीं है। हम गली गली में घूम रहे हैं, अपने भाजपा का झंडा लड़ के आराम से। लेकिन इसको कैसे देखती हैं कि एमसीडी में भाजपा को हार मिली है? बताइए, अब हार कहाँ मिली है भाजपा को? भाजपा जीती है, हमारे वहाँ से जीती भाजपा। आपके यहाँ जीत मिली है, लेकिन अगर एमसीडी की बात करें तो एमसीडी में भाजपा को हार मिली है। अब देखो आगे क्या होता है फिर। अब काम आगे हम जीत रहे, हमारी कोई हार नहीं है। हमारी सीट आई है। पहले हम दारू का ठेका बंद करेंगे। सबसे पहले हम दारू का ठेका बंद करेंगे, सबसे पहले हम। ये है हमारे रवि नेगी जी का वो। दादा, हमारी एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन हमारी सीट 2024 में फिर क्या बंद करना है? विधानसभा में हम फिर जो जीतेंगे, लोकसभा में भी जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता। जिद भगवा आएगा। आ गए भाई, आ गए भगवाधारी, आ गए भाई, आ गए भगवाधारी। जय श्री राम। दारू के ठेके खोलने से ये विरोध हुआ इनका। केजरीवाल जी से खुश नहीं है? पूरे खोले, जिससे सारे लड़के स्कूल के 100 मीटर दूरी पर उन्होंने दारू के ठेके खोल रखे। ऊपर स्कूल चली, नीचे दारू के ठेके खोल रखे। आखिर रवि नेगी जी की तरफ से पहला मिशन क्या होगा? आप लोगों की तरफ से या फिर रवि नेगी जी की तरफ से पहला मिशन क्या होगा? किस पर काम करेंगे आप? सबसे पहले हमारा यहाँ मिशन होगा दारू के ठेके बंद कराना। सबसे बड़ा मिशन है हमारे यहाँ दारू के ठेके, क्योंकि हमारा दूसरा मिशन होगा आवारागर्दी
चलती है, बिना साइलेंसर के गाड़ियां चलती है यहाँ पे, उसको बंद करना। घरों के नीचे बैठ के लोग दारू पीते हैं आधी आधी रात को, वो बंद करना। साफ सफाई करना, जो रवि नेगी जी खुद अपने हाथों से करते हैं विनोद नगर के अंदर, आज वो पूरी विनोद नगर में स्वच्छता अभियान फैलाने वाले। तीसरा मिशन है हमारा, जो पार्कों में लड़के शराब पीते हैं उसे बंद करवाएंगे और लड़कियों को परेशान करते हैं वो बंद करवाएंगे सबसे पहले हम। पार्कों की हालत एमसीडी में दिल्ली बीजेपी ने ही ठीक की थी। कोई अपनी फैमिली के साथ जा नहीं सकता पार्क में, वो बंद करना है सब हमें। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है कि यहाँ विनोद नगर जो विधानसभा रहा है वहाँ से रवि नेगी जी की जीत हुई है, लेकिन एमसीडी में जो भाजपा की हार हुई है उसे कैसे देखते हैं? ये भाजपा की हार एमसीडी में नहीं हुई है, यहाँ से रवि नेगी जी खड़ी थे। रवि नेगी जी से मनीष सिसोदिया की हार है, ये मनीष सिसोदिया की हार है बड़बड़गंज से, जो कोरोना काल में रह नहीं सके। कोरोना का बोलना कि उनमें दम हो, 3 सीट भाजपा की है बड़बड़गंज विधानसभा से, इस बार वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े, ठीक है, और एक तरफा हम जीतेंगे इस बार, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेगा 2024। रवि भाई लेकिन एमसीडी में भाजपा की वोटें कम आई है, सिर्फ 126 सीटें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये निगम का चुनाव है, ये अब आगे विधानसभा में देखेंगे, विधानसभा में हमारी सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा में देखेंगे, लोकसभा फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेगा। डिप्टी सीएम हिला दिया हमने, डिप्टी सीएम हिला दिया आम आदमी पार्टी का। अब देखो उनसे फिर वो क्या नेतृत्व करेंगे, अब डिप्टी सीएम किसको बनाएंगे? क्या लग रहा है यहाँ से मनीष सिसोदिया की हार हुई है? बिल्कुल हार हुई है मैडम, 3 सीट पे भारतीय जनता पार्टी है, 1 सीट पे उनको देवेंद्र चौधरी है। सीट कम आई है और क्या, कुछ लोगों को अभी फ्री का लालच है, वो विधानसभा में सब खत्म हो जाएगा, और विधानसभा में सब खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है ये बीजेपी के पार्षदों की भी घूसखोरी रही होगी जो हार मिली है? नहीं, ये पहले निगम उसका आम आदमी का पार्षद था जो घुसखोरी में पकड़ा गया था, अब हमारे रवि भाई बने हैं जो उसको साफ सुथरा रखेंगे। दिल्ली सरकार एमसीडी को चला रही थी, जो कि 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को नहीं दिया गया था, इस वजह से कोई काम नहीं हुआ है, इस वजह से कोई काम नहीं हुआ एमसीडी में, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया नहीं। मैडम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रवि नेगी जी ने संकल्प लिया है कि पूरे 5 साल वो जनता की सेवा करेंगे, और निगम में जो उन्होंने अपने मुद्दे रखे थे उन सारे मुद्दों पे वो काम करेंगे। जैसे पार्क है, हमारे पार्कों में जिस तरीके से असामाजिक तत्व रहते हैं, उन असामाजिक तत्वों पर कंट्रोल करेंगे। गलियों मोहल्लों में भी जो चोरियां होती हैं, कबाड़ी वाले रेकी करते हैं, इन सब पे वो काम करेंगे। तो पहले उन्होंने अपने क्षेत्र को सही करना, उनका संकल्प है कि वो 5 साल पूरा अपने क्षेत्र को सही करेंगे। और गीता रावत ने कितना काम किया? हो सकता है जोश में हमारे कार्यकर्ता कुछ कह रहे हो, विधायक ये वाली बात, लेकिन रवि भाई का जो संकल्प है पहले वो पूरा करेंगे। अब आप दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे थे? एक मिनट, संकल्प क्या है रवि नेगी जी का? संकल्प उनका सबसे पहला ये है कि हमारे विनोद नगर जो वार्ड है उसमें एक समुदाय भवन नहीं है, तो एसी वाला समुदाय भवन वो बनाएंगे। उसके अलावा वो पार्किंग लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 10 पार्क है, 10 पार्कों में क्या है कि नशा होता है, जुआ खेलते हैं, महिलाएं और बच्चे उन पार्कों में खेल नहीं सकती, रात को उन पार्कों में अंधेरा रहता है, तो उन पार्कों को दूधिया रोशनी से वो जगमग करेंगे, चमकाएंगे, और उन महिलाएं और बच्चे उसमें आराम से खेल सके। ईव टीचर्स पे कंट्रोल करेंगे, चोरियां यहाँ पे होती हैं उन चोरों पे कंट्रोल करेंगे, कबाड़ी वाले जो हैं वो सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते हैं, उनका कोई टाइमिंग नहीं है, उस पर वो काम करेंगे। हमारे सारे के सारे पार्कों में हमारे परंपरागत पौधे और पेड़ नहीं है, वो लगाएंगे। तो बहुत सारे काम उन्होंने किए, सोचे हुए हैं, वो सब करेंगे। जहाँ जहाँ गेट नहीं है गेट लगाएंगे, जहाँ जहाँ लाइटें नहीं है लाइटें लगाएंगे। तो निगम में जो काम होते हैं, सफाई से लेके घर घर कूड़ा उठाने का जो हमारा अभियान है, जो एमसीडी का घर घर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ जाएंगी घर घर, हर गली में सफाइयाँ होंगी, स्ट्रीट लाइट हमारी जगमग होगी, ये सारे हमारे मुद्दे हैं और इन सब पे सबसे पहले काम होगा। और उसके बाद जो है जनता तय करेगी कि करना क्या है। हाँ, लेकिन दिल्ली में एमसीडी की जो सरकार बनी आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से, उसे कैसे देखते हैं? देखिए आप, मैं इसमें यही कहूँगा कि ये जनता है और जनता का जो निर्णय होता है वो हम उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इस पर हमारी पार्टी मंथन करेगी कि इसका रीज़न क्या रहा। मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ और ना इतना बड़ा नेता हूँ कि मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकूँ, लेकिन यह है कि भाई जनता का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार है हमें। फिलहाल हम यहाँ पर अपना वार्ड जीते हैं और अपने वार्ड को चमकाएंगे। इसको केजरीवाल जी का वही बयान मानते हैं क्या कि इस लैंडफिल जो ये कूड़े का ढेर है वो आम आदमी पार्टी ही हटा सकती है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है कि आम आदमी पार्टी हटा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर पार्षद रही है, ठीक है, उसको उन्होंने टिकट नहीं दी
और वो पकड़ी गई थी सीबीआई द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। तो केजरीवाल जी तो झूठ का पुलिंदा है, वो तो कुछ भी बोल देते। अभी तो उन्होंने लिख के दिया था गुजरात में उनकी सरकार बन रही है, क्या हुआ? तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए जो भी होगा आने वाले समय पे सब अच्छा होगा। जब हमारा जल है तो कल है, यहाँ पर हमें ये सीवरेज का पानी ट्रीटमेंट कर दिया जाता, सीवरेज का पानी जो मैडम हमें सीवरेज का पानी दिया जाता है पीने के लिए, उससे हमारे बीमारी होगी। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है ना गुंडागर्दी होती है, पार्किंग की, समुदाय भवन नहीं है, ये जो है जो हमारे लिए जल ही नहीं मिलेगा और पब्लिक को जो सेफ्टी मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए हमारा विनोद नगर के खेलने के लिए, हाँ, अगेन रिपीट। विनोद नगर के बच्चे तरसते हैं खेलने के लिए, क्योंकि एक भी स्टेडियम नहीं है विनोद नगर के अंदर। मनीष सिसोदिया जी बच्चों को लालच दे रहे हैं कि मैं इंडोर ग्राउंड बनवाऊंगा आप लोगों के स्कूल में। पहले स्विमिंग पूल बनवाया, कितने बच्चों ने जाकर के स्विमिंग सीखी उस स्कूल में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब रवि नेगी जी आए हैं और वो स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवाएंगे बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे खेल सकें, हम जैसे खिलाड़ी वहाँ पर जाकर के अपना प्रदर्शन कर सकें। आपको उम्मीद है रवि नेगी जी से? बिल्कुल, बहुत उम्मीद है।